हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन हमारा क्या है कि वो कार्बन जिसकी 4 वैलेंसीज पे 4 अलग तरह के सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, उसे हमने कायरल कार्बन कहा। और ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए फर्स्ट और फॉरमोस्ट कंडीशन यही है कि हमारा जो है उसमें हमारा जो कार्बन है वो कायरल कार्बन हो। अब तो इस तरह का मॉलिक्यूल हमारा जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जिनके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है लेकिन फिर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। बस कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूल जो है वो जो है हमारा सिमेट्रिक ना हो। उस केस में हमारा जो कायरल कार्बन की एब्सेंस में भी मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर देता है। तो इस तरह के हमारे कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कायरल कार्बन नहीं है लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो ये हमारे कुछ कंपाउंड्स ऐसे जैसे एलीन डेरिवेटिव्स, बाइफिनाइल डेरिवेटिव्स और स्पायरो कंपाउंड्स, ये वो हमारे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कायरल कार्बन नहीं है लेकिन फिर भी हमारे ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव हैं। अब फर्स्ट एलीन्स। एलीन्स क्या है? एलीन्स, ये हमारा एलीन्स का हमारा स्ट्रक्चर है, ये CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। मतलब एलीन्स के कुछ डेरिवेटिव्स जो हैं वो हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे ये एग्जांपल है हमारा 1,3 डाइफिनाइल प्रोपेडाइन, ये 2 इनएंशोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और दोनों फॉर्म एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। अब यदि हम इस मॉलिक्यूल को देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि यदि हम सेंट्रल वाले कार्बन से देखें क्यों मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती नहीं है। मॉलिक्यूल के अंदर 2 प्लेन होते हैं, एक ये वाला प्लेन इधर वाला और एक इधर वाला, और दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो इस वजह से परपेंडिकुलर होने की वजह से उनके अंदर सिमेट्रिक एलिमेंट नहीं आ पाता। अब दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्यों होते हैं? एलीन्स के अंदर हमारे सेंट्रल कार्बन एटम का sp हाइब्रिडाइजेशन है और टर्मिनल का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जो हमारा सेंट्रल कार्बन एटम है इसके पास जो क्या है, 2 p ऑर्बिटल्स हैं जो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और यही हमारे क्या है, पाई बॉन्ड्स बनाते हैं दूसरे कार्बन एटम के साथ। तो इस वजह से जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट हमारे एक कार्बन एटम के पास हैं वो दूसरे वाले के परपेंडिकुलर पोजीशन में आ जाते हैं। तो इस वजह से क्या है, उसके अंदर सिमेट्रिक एलिमेंट नहीं आ पाता और मॉलिक्यूल जो है 2 नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाता है, जो हमारी दोनों की दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं। अब कुछ बायफिनाइल्स डेरिवेटिव्स भी हैं जो हमारे ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। तो ये हमारे क्यों ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं? क्योंकि इनके अंदर ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप आने की वजह से जो ये सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन नहीं हो पाता, तो इस वजह से मॉलिक्यूल के अंदर कोई सिमेट्रिक का एलिमेंट नहीं आता और मॉलिक्यूल की हमें 2 नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मिल जाती हैं और दोनों की दोनों ही हमारी ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है हमारा अलोंग द सिंगल बॉन्ड। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशंस। तो बायफिनाइल्स भी हमारी जो है इस वजह से क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाती हैं। अब तीसरे कंपाउंड है स्पायरो कंपाउंड्स। जो स्पायरो कंपाउंड्स हैं ये हमारे एलीन्स के ही तरह के होते हैं, बस इसमें क्या है, हमारे जो टर्मिनल पोजीशंस के जो सब्स्टिट्यूएंट है उन्हें हटा के हमने क्या है, ये वाले उन्हें हटा के हमने एक रिंग की फॉर्म रिंग आ गई। तो ये हमारे स्पायरो कंपाउंड्स की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन है ये भी एलीन्स की तरह ही होती हैं। इसमें दोनों जो रिंग्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती हैं। तो जो स्पायरो कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनके अंदर 2 रिंग्स होती हैं जो एक आपका सिंगल कार्बन एटम से जुड़ी हुई होती है। तो इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। जो दोनों रिंग्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो दोनों रिंग परपेंडिकुलर होने की वजह से आपका सिमेट्रिक एलिमेंट नहीं आ पाता और मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे की वो 2 आइसोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और दोनों फॉर्म जो है एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है। तो इस तरह से हमारे ये 3 कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कायरल कार्बन नहीं है फिर भी वो हमारे ऑप्टिकल एक्टिव हैं। हमारे एलीन्स के कुछ डेरिवेटिव्स, बायफिनाइल डेरिवेटिव्स और स्पायरो कंपाउंड्स, ये वो कंपाउंड हैं जिनके अंदर कायरल कार्बन नहीं है लेकिन फिर भी ये हमारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। थैंक यू।